नई नाथ धाम की पावन कथा बहुत समय पहले की बात है। आज जहां बांसखोह गांव बसा है, वहां घना जंगल, पहाड़ियां और सन्नाटा हुआ करता था। उन्हीं जंगलों के बीच एक छोटी सी पहाड़ी पर भगवान शिव स्वयं तप में लीन थे। न कोई मंदिर था, न घंटी की आवाज, बस प्रकृति और भोलेनाथ। धाम की स्थापना नई नाथ धाम का मंदिर स्थानीय रूप से लगभग 350 वर्ष पुराना बताया जाता है। बाद में ग्रामीणों ने मिलकर उस पावन स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाया। उसी समय उस क्षेत्र पर एक प्रतापी राजा का शासन था। राजा की 3 रानियां थीं, लेकिन वर्षों बीत जाने पर भी किसी के यहाँ संतान नहीं हुई। राजमहल में सुख सुविधा थी, पर मन में खालीपन। नई रानी की आस्था। राजा की सबसे छोटी रानी नई ब्याही थी। वह सरल स्वभाव की, भोलेनाथ की परम भक्त थी। उसने सुना कि जंगल में एक स्थान है जहां शिव स्वयं विराजमान है। एक दिन वह अकेली जंगल की ओर निकल पड़ी। कांटों भरे रास्ते, जंगली जानवरों का डर, लेकिन उसके मन में केवल एक ही नाम था, भोलेनाथ, जो आज नई नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहां आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता, ऐसी मान्यता है। आज भी जीवित आस्था। आज भी अमावस्या से पहले चतुर्दशी को मेला लगता है। महाशिवरात्रि और सावन में लाखों श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है, सच्चे मन से मांगी मन्नत जरूर पूरी होती है। वह उस स्थान पर पहुंची जहां एक स्वयंभू शिवलिंग धरती से प्रकट था। रानी ने वहीं बैठकर तप शुरू किया। ना भोजन, ना जल, बस आंसू और भक्ति। भोलेनाथ की कृपा। कई दिनों की तपस्या के बाद एक रात रानी को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए। हे वत्से, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा और यह स्थान आने वाली पीढ़ियों के लिए आस्था का केंद्र बनेगा। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहा, नई व्याही रानी पर नाथ भगवान शिव की कृपा हुई है। यही शब्द धीरे धीरे बन गया नई का नाथ, नई नाथ। बालवनाथ बाबा और धूणा समय बीतता गया। उसी स्थान पर एक महान साधु बालवनाथ बाबा आए। उन्होंने वहीं धूणा रमाया और वर्षों तक तप किया। कहते हैं, बाबा की तपस्या से वह स्थान और भी शक्तिशाली हो गया। आज भी भक्त बाबा के धूणे पर मत्था टेकते हैं। नई नाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, यह भक्ति, विश्वास और भोलेनाथ की करुणा की जीवित कहानी है। कहते हैं, समय चाहे कितना ही बदल गया हो, पीढ़ियां बदली, राज बदले, पर भोलेनाथ की कृपा निरंतर बहती रही। गांव के बुजुर्ग आज भी बताते हैं कि जब इस क्षेत्र पर संकट आया, धूणे की राख और बाबा का नाम ढाल बन गया। रात के सन्नाटे में धूणे की लौ आज भी ऐसे जलती है, मानो बाबा की तपस्या अभी समाप्त न हुई हो। भक्त मानते हैं कि नई नाथ धाम में आकर केवल मनोकामनाएं ही नहीं, मन की अशांति भी शांत हो जाती है। यही कारण है कि यह धाम केवल पत्थर और पूजा नहीं, बल्कि श्रद्धा की जीवित परंपरा है। कहा जाता है कि एक बार भयंकर अकाल पड़ा, खेत सूख गए और लोग निराश हो गए। तब गांव वालों ने मिलकर बाबा के धूणे पर अखंड ज्योत जलाई और भोलेनाथ से प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में घने बादल उमड़ आए और मूसलाधार वर्षा हुई। नई नाथ बाबा सबकी इच्छा पूरी करते हैं। आज भी लोगों के दिलों में बाबा के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है। बोलिए, नई नाथ बाबा हो।